मनी फ्लो इंडेक्स क्या होता है, ये किस तरह से आप अपने चार्ट में लगा सकते हैं, ये किस तरीके से आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल होता है, आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में आपने कोई वीडियो नहीं बताया, क्या आप इसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली मनी फ्लो इंडेक्स होता क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। मनी फ्लो इंडेक्स एक ऑसिलेटर होता है, जैसे RSI एक ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 100 के बीच में घूमती रहती है, तो उसे ऑसिलेटर बोलते हैं। तो 0 से 100 के बीच में घूमने वाला ये एक ऑसिलेटर होता है RSI जैसा। लेकिन RSI जो है वो शेयर या इंडेक्स के सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट होता है, और मनी फ्लो जो है वो प्राइस के साथ में वॉल्यूम को भी जो है वो यूज़ करता है, और ये आपको बताता है कि कहाँ पर मार्केट ओवर बॉट हो गया है और कहाँ पे मार्केट ओवर सोल्ड हो गया है। तो ये दो चीज़ों में आपको ये हेल्प करता है। तो कहीं अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि एग्जिट कहाँ लेना है, तो ये आपको बताता है कि किस जगह आपको एग्जिट करना चाहिए और किस जगह आपको एंट्री करना चाहिए। ये कैसे, ये अभी हम हमारी स्क्रीन पे देखेंगे। तो आइए अपन एक काम करते हैं, स्क्रीन से ही समझते हैं। तो स्क्रीन पे आते हैं। तो ये मैं अभी धन पे हूँ, यहाँ हम किसी का भी ICICI या कोटक महिंद्रा, मान लीजिए कोटक महिंद्रा का हमने चार्ट जो है वो खोल लिया है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें मैं ये डे चार्ट है, मैं इसको पहले 5 मिनट के चार्ट पे मैं मूव कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। तो ये आपके सामने जो है वो कोटक महिंद्रा का चार्ट है। इसमें हम इंडिकेटर लगाते हैं MFI। तो आप यहाँ इंडिकेटर्स में सर्च कर सकते हैं MFI, मनी फ्लो इंडेक्स। ठीक है, ये देखिए, ये आपके ये नीचे जो है ये MFI यहाँ पे ये लग गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें देखिए दो रेंज है, ये ऊपर 80 है और नीचे 20 है। तो ये एक्चुअली आपको बताता है कि जब भी मार्केट 80 से ऊपर निकल रहा है तो चांसेस हैं कि ये रिवर्स हो जाए। ठीक है, इसी तरह से जब भी मार्केट जो है 20 से नीचे निकल रहा है, जैसे अभी देखिए आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये मार्केट यहाँ से पूरा एकदम नेगेटिव बाइस के साथ यहाँ आके बंद हुआ है। लेकिन ये जो है MFI ये बोल रहा है कि भाई अभी मार्केट ओवर सोल्ड हो गया है, तो कल जब मार्केट खुलेगा तो ये हो सकता है कि ऊपर खुले। ठीक है, तो ये इस तरह के इंडिकेटर्स जो है देता है। और हम बेसिकली और देखें, तो पहली बात तो ये दोस्तों, ठीक है। अब जैसे और हम एग्जांपल देखें, मान लीजिए कि ये ऊपर टच कर रहा है, ये ऊपर टच कर रहा है, ये ऊपर टच कर रहा है, ये नीचे टच कर रहा है, ये नीचे टच कर रहा है, और ये एंड में ये नीचे टच कर रहा है। लेकिन कई बार ये फॉल्स सिग्नल भी देता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखाऊं, तो जैसे ये यहाँ पे इसने बोला कि ये जो है वो मार्केट ओवर बॉट हो गया, यानी बहुत लोगों ने यहाँ खरीद लिया, तो यहाँ से रिवर्सल आएगा। और आपने देखा कि आया भी सही, लेकिन अगले दिन फिर ऊपर खुल गया, राइट। तो इस तरह के सिग्नल्स को जो थोड़े से गलत काम कर जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये मार्केट ऊपर जा रहा था और ये लगभग इस पॉइंट पे आके इसने बोला कि नहीं अब यहाँ से रिवर्सल आएगा। थोड़ा सा आया भी, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं गया। तो इस तरह के जो फॉल्स सिग्नल्स जो होते हैं उनको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप इसमें एक तो नीचे आप वॉल्यूम पे नज़र रखें कि वॉल्यूम किस तरफ को ज़्यादा आ रही है, लेकिन वो इतना बड़ा इंडिकेटर नहीं होता जितना कि आप एक 200 डे या 100 डे, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है। मैं 200 यूज़ करता हूँ, अगर आपको 100 ज़्यादा पसंद है तो आप 100 लगा सकते हैं। तो 200 डे का आप EMA इसमें यहाँ पे लगा लें। तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 डे का। तो ये आपकी एक लाइन जो है वो खिंच गई है। और इसमें अभी एक चीज़ आपके लिए जो है वो बहुत क्लियर है कि अगर आपका प्राइस लाइन के ऊपर चल रहा है तो सिर्फ आपने ऊपर वाले ट्रेड लेने हैं, यानी कि बुलिश ट्रेड लेने हैं। जब प्राइस आपका उसके नीचे निकल के आ गया है तो आपने सिर्फ बियरिश ट्रेड लेने हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट पहले आपके इससे आप क्लियर करें। तो अभी आपको बियरिश ट्रेड कहाँ मिलते हैं? बियरिश ट्रेड आपके ये जो ऊपर जो पीक है उनसे मिलते हैं। ठीक है, ये और ये कई बार ठीक भी होंगे, कई बार गलत भी होंगे। लेकिन जब बायस आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि बायस पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव साइड के ट्रेड लें, वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे। जैसे ये इसने यहाँ दिखाया कि ये देखिए ये गिर के इतना आ गया, तो ये आया है इस पॉइंट पे देखिए। तो अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता तो आपको कितना लंबा प्रॉफिट मिलता है। इसी तरह से मान लीजिए ये चूक भी गया आपसे, अब दूसरे इस पे आइए, यहाँ पे देखिए ये ट्रेड है,
ये पहला इसने टच किया है, यहाँ पे पहला टच किया है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते देखिए, तो भी आप इस पूरे इसको राइड कर सकते थे। चलो वो भी आपसे मिस हो गया। अब तीसरा फिर आप यहाँ देखिए कि ये आप इस वाले में या इस वाले में, दोनों में से किसी में भी, जैसे ये गिर के यहाँ आ गया देखो ना, तो आप यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड ले लेते तो भी आप देख सकते हैं कि आप कितना बुलिश जो है वो खेलते। ठीक है, अब जैसे ही ट्रेड ये यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, तो अब हम सिर्फ बियरिश ट्रेड लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है तो हम उसको जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी ऐसे ही हम और पीछे जाके हम और एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं थोड़े में और एग्जाम्पल में थोड़ा सा जो है मतलब रैंडमली कहीं भी पीछे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस जगह हम देख लेते हैं कहाँ है चार्ट, ये मान लीजिए। ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड जो है, मतलब किसी भी प्राइस पे हम देखें कि प्राइस इससे ऊपर चल रहा है 2MA से, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव साइड ट्रेड लेने हैं। पॉजिटिव साइड ट्रेड कहाँ मिलते हैं? नीचे की तरफ। तो जब भी मार्केट दिखाए कि नीचे आ गया है, जैसे इसने दिखाया यहाँ नीचे आ गया है, तो आप यहाँ पे खरीदारी कर दें, ये आपको ऊपर ले जाके प्रॉफिट देगा। फिर दोबारा आप चलते जाएं, ये आपसे चूक भी गया तो फिर ये यहाँ पे नीचे आया है, देखिए इस पॉइंट पे आप यहाँ पे फिर खरीदारी कर दें, फिर आपको ऊपर ट्रेड दे देगा। इसी तरह से और आगे आप चलते जाएं, यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि इसने एक और सिग्नल दिया है, यहाँ पे भी अगर आप खरीदारी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट वो होता है, हमेशा आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। इसी तरह से अभी ये एक और बार इसने यहाँ पे जो है ये इस पॉइंट पे आपको ट्रेड दिया है, और यहाँ पे अगर आपने बाइंग ट्रेड लिया होता तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होता, पूरा ऊपर प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। ठीक है, तो ध्यान रखें कि ये 200 EMA और MFI, 200 EMA सर बता रहा है कि आपको ऊपर की साइड को ट्रेड लेना है या नीचे की साइड को। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम, ऐसे ही कहीं या कोई और दूसरा शेयर ले लेते हैं, चलो कोई RBL ले लेते हैं, चलो ठीक है, RBL हमने लिया, इसमें ये लगा हुआ है, हम कहीं भी रैंडम किसी प्राइस पे जाते हैं पीछे, और कहाँ है, यहाँ आ गया। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ बड़ा कर लेते हैं, कोई तो रैंडम प्राइस पे आ गए हैं, तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो है ये प्राइस यहाँ से इसके नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ से, तो अब इस पॉइंट के आगे हम सिर्फ नेगेटिव साइड के ट्रेड लेंगे। नेगेटिव साइड का ट्रेड मतलब या तो हम इंट्राडे में शेयर को सेल करेंगे, या फ्यूचर को सेल करेंगे, या कॉल को सेल करेंगे, या पुट को बाय करेंगे। ये सारे नेगेटिव साइड के ट्रेड होते हैं। तो इस पॉइंट से आगे हम नेगेटिव साइड के ट्रेड लेंगे। और नेगेटिव साइड का ट्रेड क्या होता है? जो MFI में ऊपर को टच कर रहा है। तो MFI में ऊपर को एक तो ये टच किया यहाँ पे, ठीक है, ये टच किया तो ये इतना सा आया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर दोबारा यहाँ पे ट्रेड लिया, ये इस जगह यहाँ ट्रेड लिया होता तो आपको इतना लंबा प्रॉफिट आपको मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ट्रेड जो है ले सकते हैं, लेकिन हाँ ये इसमें भी आपको इतना लंबा प्रॉफिट मिला है। अब यहाँ से बायस जो है वो पॉजिटिव हो गया, देखिए। तो इस पॉइंट क्या, और एक चीज़ ध्यान रखें, जब प्राइस 200 EMA के आसपास घूम रहा हो तब ट्रेड ना लें, क्योंकि मार्केट को नहीं पता है कि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे की तरफ। जब क्लियर आपको ब्रेकआउट यहाँ से मिल जाता है कि देखिए ये क्लियर निकल के इधर चला गया, तो अब आप यहाँ से, जैसे ये दिन नया शुरू हुआ है, तो यहाँ आपको क्लियर पता है कि भाई ये इससे दूर हो गया है, पॉजिटिव साइड आ गया है, तो अब पॉजिटिव साइड के ट्रेड लेने हैं। तो पॉजिटिव साइड के ट्रेड जो हैं वो हमको कहाँ मिलते हैं? वो हमको नीचे की साइड मिलते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी हमको ट्रेड नीचे की साइड जो है वो नहीं मिला है, यहाँ मिला है यहाँ, लेकिन ये बायस नेगेटिव हो गया है। तो हर बार आपको नहीं मिलेंगे, नीचे की साइड कहीं भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ ये मिला है आपको एक ट्रेड इस जगह, तो ये जो है वो नीचे आया है, और यहाँ पे ऊपर कहाँ है प्राइस? ऊपर इस जगह प्राइस है। तो अगर आप यहाँ पे लेते तो आपको ये वाला जो गैप है आप खेल सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों, अभी ऐसे ये भी आप नीचे का यहाँ देखें, ये फिर नीचे आया है, ये आप इस पॉइंट पे लेते तो एक्चुअली आप देखें तो पॉजिटिव ही रहा है उससे यहाँ तक, तो आप पॉजिटिव में निकल सकते थे। ठीक है, फिर ये नीचे को आ गया है, फिर ये नीचे को आ गया है, तो यहाँ से आप ऊपर के साइड के ट्रेड देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा वो है कि 200 EMA से ऊपर है तो पॉजिटिव साइड के ट्रेड लेने हैं, 200 EMA से नीचे है तो नेगेटिव साइड के ट्रेड ढूंढने हैं। और ट्रेड मिलते कैसे हैं? वो है आपका ये इंडेक्स MFI। अगर MFI 80 से नीचे चला गया है तो मार्केट ये बोल रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है और यहाँ से प्राइस ऊपर को जाएगा। अगर मार्केट ऊपर चला गया है एकदम, तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि मार्केट ओवरबॉट हो गया है और वहाँ से मार्केट नीचे आएगा।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे अब ये इतना सा ही ये है, अगर हम इस गैप को सिर्फ इतने से कोई अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो इसका जो है मतलब क्या है। जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, मान लो हम इतने से सेक्शन को स्टडी करते हैं थोड़ा सा कि क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो देखिए ये मार्केट इसके बीच में चल रहा था, आपने मान लिया कोई ट्रेंड व्रेंड का कॉल लिया, यहाँ आप ट्रेंड फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आके इसने बोला कि भाई अब ट्रेंड खत्म हो रहा है, अब यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ये 20 से नीचे आ गया, ठीक है। अब ये रिवर्सल हो गया आपके सामने, ठीक है। अब ये रिवर्सल होते 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 अब ये यहाँ चला गया। अब आपको ये बोल रहा है कि अब चांसेस फिर हैं कि प्राइस वापस पलट के नीचे को आ जाए, लेकिन वो यहाँ से नहीं आया, तो यहाँ पे आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आप यहाँ पे उस ट्रेड को एग्जिट कर दें, फिर आपको जो है दोबारा ट्रेड जो मिल रहा है वो फिर यहाँ पे मिल रहा है आपको ट्रेड। तो इस तरीके से आपको जो है अब जैसे ये है, ये जैसे मान लीजिए ये प्राइस इसके ऊपर चल रहा है तो हमको पॉजिटिव वाले ट्रेड लेना है, तो पॉजिटिव वाला ट्रेड हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये ध्यान रखिए, ये शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स हैं। जैसे ये आपको पॉजिटिव ट्रेड मिला यहाँ पे, ये आप उतना, क्योंकि ये जो आ रहा था यहाँ से, ये उसने जो है रिवर्सल का इंडिकेटर दिया और ये रिवर्सल हुआ। इसी तरह से अगर और आप यहाँ नीचे देखें, यहाँ इसके नीचे है तो कोई ट्रेड नहीं है, ये एक ट्रेड आपको मिला है, ये वाला, ठीक है। हाँ, इसको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए इससे नीचे चल रहा है तो हमको नेगेटिव साइड के ट्रेड देखने हैं। तो ये हमको पहला नेगेटिव साइड का ट्रेड मिला, ये बोल रहा है कि भाई ये जो पॉजिटिव बायस था ये अब यहाँ ख़त्म हो गया है, और बिल्कुल सही बोला उसने, ये आपको नेगेटिव मिला। इसी तरह से फिर ये जो पॉजिटिव बायस मिला, इसने बोला कि ये ख़त्म हो गया है यहाँ पे, तो उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा और फिर नेगेटिव आ गया। तो बड़ा ही जो है सिंपल तरीके से ये आपको बताता है कि कहाँ पे ट्रेंड ख़त्म होने के चांसेस आ रहे हैं, कहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हो गया है और कहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है। तो ये देख के आप अपने ट्रेडिंग में इससे एक मदद ले सकते हैं। आप एक चार्ट ये लगा सकते हैं, दूसरा चार्ट आप 9, 20, 50 वाला जो मैंने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है वो लगा सकते हैं। दोनों को मिला के आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो इससे आपका जो ट्रेड ले रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ हो जाता है कि आप सही ट्रेड ले रहे हैं, फेक ट्रेड से आप जो है वो बच रहे हैं। ये मैं अपने किसी लाइव वीडियो में भी मैं जो है डिस्कस करके आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आपको लाइव वीडियो में ये देखना है ट्रेड, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, ये किस दिन में लाइव वीडियो में भी मैं इसको MFI को मैं पूरा कवर करूंगा। सो दैट इज़ इट दोस्तों फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।